कैप्टन ने धीरे से विमान का रास्ता 3 डिग्री बदल दिया, इससे पहले कि वह कॉकपिट छोड़ता। ये विमान 200 यात्रियों के साथ आतंकवादियों द्वारा कब्जा किया गया था और जमीन पर किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने असामान्य रास्ते का पता लगाया, उसे यह आपातकालीन संकेत के रूप में समझ में आया। अगर आतंकवादी विमान को सीधे लंदन शहर में मारते तो दुनिया एक और आतंकवादी तबाही देखती। आतंकवादी पैसे नहीं चाहते थे और किसी को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने विमान को सीधे लंदन की ओर उड़ाया और यात्रियों को हथियार के डर से शांत रहने को मजबूर किया। लेकिन विमान में एक हथियार व्यापारी भी था। उसने तुरंत पहचान लिया कि आतंकवादी खाली कारतूस इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग अक्सर विमानों पर कब्जा करते हैं वे जानते हैं कि असली गोली इस्तेमाल करने से विमान को नुकसान और यात्रियों को चोट हो सकती है, इसीलिए संभावना थी कि यह खाली कारतूस है। हथियार व्यापारी की यह जानकारी सुनकर एक गोरे यात्री ने विरोध करने का मन बनाया। उसने कागज और पेंसिल निकाली, उल्टी का नाटक किया और टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। आतंकवादी बहुत सतर्क थी और उसने कहा कि उल्टी के बाद फ्लश मत करना। गोरे यात्री ने तुरंत कागज पर संदेश लिखा और इसे इकोनॉमी क्लास में फेंक दिया ताकि वहां के यात्री मदद कर सके, क्योंकि आतंकवादी की बंदूक पहले ही इकोनॉमी क्लास में फायर हो चुकी थी और अगर कोई गोली न मिली तो यह सबूत होता कि कारतूस खाली है। एक काली पोशाक वाली महिला ने कागज उठाया, संदेश पढ़ा और निर्देश के अनुसार खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद उसने देखा कि कोई गोली या छेद नहीं मिला। उसने अपनी रीडिंग लाइट ऑन किया जो संकेत था। गोरा यात्री ने संकेत देखा और उम्मीद जताई कि अब सभी मिलकर विरोध कर सकते हैं। सैम सोचता है कि सबसे बेवकूफ आतंकवादी भी 200 लोगों को केवल खाली कारतूस से रोक नहीं सकते। एक गलत कदम कई लोगों की जान ले सकता है। तभी एयर होस्टेस धीरे से सैम के पास आती है और बताती है कि हाल ही में एक छोटी लड़की ने टॉयलेट में एक गोली पाई थी, लेकिन आतंकवादियों में से एक बूढ़े आदमी ने गोली उस लड़की से वापस ले ली। हथियार व्यापारी कागज पर असली और खाली कारतूस की तस्वीरें बनाता है ताकि लड़की पहचान सके, लेकिन आतंकवादी हर जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यात्रियों को खड़ा नहीं होने देते। एयर होस्टेस यह भी सुझाव देती है कि यात्रियों के लिए लंच तैयार कर दे, लेकिन आतंकवादी इसे मना कर देती। होस्टेस कहती है कि भूखे यात्री बगावत कर सकते हैं। नेता को यह समझ आता है और वह हर यात्री को एक पानी की बोतल देने की अनुमति देता है। पानी बांटते समय दोनों कारतूस की ड्राइंग लड़की तक पहुंचती है। लड़की कागज खोलकर सोचती है और आखिरकार अपनी रीडिंग लाइट चालू करती है। एयर होस्टेस बार बार पूछने के बाद पक्की कर लेती है कि आतंकवादियों ने वास्तव में केवल खाली कारतूस ही रखे हैं। संदेश वापस आते ही गोरा यात्री पूरे विमान में विरोध शुरू करना चाहता है, लेकिन केवल वह, सैम और एयर होस्टेस ही जानते हैं उन्हें ही बगावत का नेतृत्व करना होगा। गोरा यात्री आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। इसी समय इकोनॉमी क्लास में एक यात्री आतंकवादियों के साथ भिड़ जाता है क्योंकि वह अपने पिता को इंसुलिन देना चाहता है। आतंकवादी हथियार रखते हैं इसलिए कोई मदद नहीं करता। सैम इस स्थिति को पूरी तरह मौके के रूप में देखता है, लेकिन गोरा यात्री डर जाता है, इसलिए सैम को अकेले जोखिम उठाना पड़ता है। अगर आतंकवादी की असली गोली लग गई तो वह मर जाएगा। नेता बगावत को देखता है और तुरंत सामान की जगह से एक बैग निकालता है। सैम पहले ही इकोनॉमी क्लास में घुस चुका है। दोनों लड़ रहे आतंकवादियों को चकमा देता है और बूढ़े आतंकवादी को कमजोर जगह पर निशाना बनाता है। आतंकवादी पिस्तौल निकालता है, मैगजीन हटा देता है और सभी खाली कारतूस निकाल देता है। सैम आखिरकार सही स्थिति में पहुंच जाता है। वह एक धातु की ट्रे उठाता है और बूढ़े आतंकवादी के सिर पर मारता है, लेकिन वह उसे काबू नहीं कर पाता और बूढ़े के दबाव में जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से एक बहादुर यात्री मदद करता है और बूढ़े को पीछे धकेल देता है, लेकिन बूढ़ा ठीक हथियार के पास गिरता है। वह हथियार उठाता है और दोनों पर निशाना लगाता है। यात्री डर कर भाग जाता है, लेकिन सैम आत्मविश्वास से खड़ा रहता है। लेकिन नेता पहले ही असली गोलियों के साथ मैगजीन भर चुका है और सीधे इकोनॉमी क्लास की बगावत वाली जगह की ओर दौड़ता है। एक गोली चलती है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। नेता एक यात्री को मार देता है, लेकिन वह सैम नहीं होता, बल्कि एक और निर्दोष यात्री मर जाता है। केबिन पूरी तरह शांत हो जाती है। सैम समझता है कि उसने गलत अंदाज लगाया।